अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 62 मैथ क्लास 9th यूनिट 3 सेट्स एंड रिलेशंस लेके आया हूँ। और आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके ऑनवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये हमारे पास बुनियादी तौर पर वर्ड प्रॉब्लम तरह के क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्क्ड इफ दे हैड बीन टू अ बास्केटबॉल गेम और फुटबॉल गेम दिस ईयर द वेन डायग्राम इज शोन इन फिगर। ये हमें फिगर दी हुई है, इसके अंदर वेन डायग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अब नीचे कुछ सवाल पूछें। पहला सवाल, एक्सप्लेन व्हाट ईच नंबर इन द डायग्राम रिप्रेजेंट, यानी हर नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। हाउ मेनी ऑफ द क्रिकेट इंटरव्यूड हैज बीन टू फुटबॉल गेम, यानी कितने जिनको इंटरव्यू किया गया वो कितने फुटबॉल गेम से थे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट एग्जैक्टली वन ऑफ द टू गेम, और कौन जो है ना सिर्फ बास्केटबॉल की तरफ गए या फुटबॉल की तरफ गए। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर सर्वेड, यानी कितने स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया। अब इसमें जो पहला सवाल है, क्योंकि सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, एक्सप्लेन व्हाट ईच नंबर इन द डायग्राम रिप्रेजेंट। तो अब इसमें देखें जो डायग्राम हमारे पास है, जो मैं डायग्राम गिवन है, तो उस डायग्राम के थे, क्योंकि डायग्राम मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। ये कहते हैं कि आप ये बताएं कि जो ये डायग्राम हमें गिवन है, व्हाट ईच नंबर इन द डायग्राम रिप्रेजेंट, हर नंबर इसमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखें 50, यहाँ अगर हम इसकी जो है ना इसकी डिटेल में जाएं, अब चूँकि 52 पहला जो है ना डायग्राम के अंदर पहला नंबर हमारे पास 52 है। 52 स्टूडेंट्स वर ऑनली इन बास्केट, यानी ये सिर्फ बास्केटबॉल में थे। 52 ऑनली इन बास्केटबॉल, यानी डायग्राम यही बताती है कि ये सिर्फ बास्केटबॉल में हैं। उसके बाद हमारे पास यानी ये क्या है, ये पहली चीज़ डायग्राम बता रही है। दूसरी चीज़ 63, यानी ये इसकी बात अगर 63 ऑनली इन फुटबॉल, यानी ये किस में है, फुटबॉल में, ऑनली इन फुटबॉल, ये हमारे पास आ गई जी फुटबॉल के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि जो नेक्स्ट यानी हमने चीज़ बतानी है वो ये है कि 12, ये जो 12 नंबर है, ये नंबर क्या शो करता है, ये शो करता है 12 इन बोथ, यानी दोनों बास्केटबॉल के अंदर भी और फुटबॉल के अंदर भी। यानी आप लिख सकते हैं इन बोथ बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, यानी ये दोनों के अंदर है ये जो है। उसके बाद हमारे पास जो है जो नंबर 8 है, ये वाला नंबर, अब ये देखिए ये यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा है, इन दो के दरमियान आ ही नहीं। 8 नॉट इन बास्केटबॉल, नॉट इन बास्केटबॉल, ना ये बास्केटबॉल में है और ना ही नॉर इन फुटबॉल, ना ही फुटबॉल में, यानी ये दोनों गेम्स के अंदर नहीं है। ये था पहला सवाल, यानी डायग्राम के अंदर ये तमाम चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरव्यूड हैज़ बीन टू अ फुटबॉल गेम, यानी कितने स्टूडेंट्स। अब इसमें देखें टोटल हमारे पास 75 का इंटरव्यू जो है ना इस गेम में हुआ। इसमें देखें हमारे पास यानी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इंटरव्यूड हैज़ बीन टू अ फुटबॉल गेम, और ये 75 कैसे, क्योंकि एक तो ये 63 और उसके बाद ये 12 भी, क्योंकि ये बास्केटबॉल में भी लेकिन फुटबॉल गेम में भी आ रहे हैं, तो ये हमारे पास कितने आ गए 75। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स एग्जैक्टली वन ऑफ द, यानी एग्जैक्ट जिसमें जो है ना मिक्सिंग ना हो, यानी ये देखिए ये 12 इसमें भी हैं इसमें भी हैं बास्केटबॉल में। एग्जैक्टली जो हैं जो स्टूडेंट्स गए वो 115 गए, कैसे गए, ये हमारे पास एग्जैक्टली, यानी 52 किस में है, बास्केटबॉल में है एग्जैक्टली, और 63 किस में है, तो ये हमारे पास टोटल कितने बन जाते हैं 115। उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट टू अ फुटबॉल गेम और बास्केटबॉल गेम, या फुटबॉल या बास्केटबॉल में, तो इसमें देखें ये टोटल 127 हैं, और ये कैसे हैं 52 ये आ गए हमारे पास, यानी बास्केटबॉल फुटबॉल दोनों का बता रहा है। उसके बाद 12 जो दोनों में हैं ये भी शुमार होंगे, और उसके बाद ये 63 जो है हमारे पास फुटबॉल में, तो टोटल ये हमारे पास कितने हैं 127।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर सर्वे, टोटल कितने स्टूडेंट सर्वे हुए। तो इसका जो हमारे पास आंसर बनता है वो है 135। और ये कैसे है, 52 इसमें आ गए बास्केटबॉल में, 12 आ गए दोनों के अंदर, 63 आ गए इसके फुटबॉल के अंदर, और 8 ऐसे हैं जिनका सर्वे, जो मतलब ये है कि ना बास्केटबॉल में है ना फुटबॉल में, लेकिन सर्वे के अंदर वो भी शामिल होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्क्ड whether they like hockey or cricket. The Venn diagram in figure summarize the result. Describe each region in the Venn diagram. How many students who like only one of the two categories, यानी हर ये रीजन बताने हैं, और उसके बाद ये बताना है कि सिर्फ एक कैटेगरी कौन से, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु लाइक हॉकी और क्रिकेट, और हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर सर्वेड। ये हमारे पास डायग्राम है इसके अंदर, और इस डायग्राम के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। और अब ये देखें यहाँ जो हमारे पास है वो ये पहला जो सवाल पूछा है वो है कि डिस्क्राइब व्हाट ईच रीजन इन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट, यानी वेन डायग्राम के अंदर जो हर रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें जो चीज़ बन रही है वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास जो वेन डायग्राम, यानी जो नंबर 6 है, यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो 6 नंबर है ये बताता है 6 स्टूडेंट्स लाइक हॉकी, यानी क्योंकि हॉकी है ना, ये देखिए, यानी 6 ने हॉकी को पसंद किया, लाइक हॉकी। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है 18, क्योंकि ज़ाहिर है पहले हमने मेन ये तो कॉमन आ रहे हैं ना, 18 स्टूडेंट्स लाइक्ड क्रिकेट, इन्होंने क्या पसंद किया, क्रिकेट को पसंद किया। उसके बाद जो ये तीसरा नंबर बन रहा है, ये नंबर हमारे पास क्या है, ये थर्ड नंबर, यानी 6 ने हॉकी को लाइक किया और 18 ने क्रिकेट को लाइक किया। अब ये जो 12 है, ये तीसरी चीज़ हमारे पास आ रही है, 12 लाइक बोथ, यानी ये जो 12 है ये कॉमन आ रहे हैं ना, इधर भी हैं इधर भी हैं। 12 स्टूडेंट्स लाइक बोथ, यानी 12 ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, दोनों को पसंद किया। और उसके बाद ये जो नंबर 4 है, ये क्योंकि आउट आ रहा है तो ये ना हॉकी में आ रहा है, और 4 स्टूडेंट्स नॉट लाइक हॉकी नॉर क्रिकेट, यानी ना उन्होंने हॉकी को पसंद किया और ना ही उन्होंने क्रिकेट को पसंद किया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु लाइक एनी ऑफ द, यानी कितने स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने या तो हॉकी को पसंद किया सिर्फ, या क्रिकेट को पसंद किया। तो ये हमारे पास इसका आंसर 24 आ रहा है, और एग्जैक्ट क्योंकि वो 6 और 18, यानी 6 ये वाले और 18 ये, तो टोटल कितने बनेंगे 24। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट हु लाइक हॉकी और क्रिकेट, यानी कितने जिन्होंने हॉकी या क्रिकेट, क्योंकि उसमें ये कॉमन चीज़ें भी आ जाएंगी। ये हमारे पास हैं, ये जो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 36 हैं, जिनमें 6 ने सिर्फ हॉकी को पसंद किया, 12 ऐसे हैं जिन्होंने हॉकी और क्रिकेट दोनों को पसंद किया, और 18 ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को पसंद किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट वर सर्वेड, कितने स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ। टोटल जो सर्वे हुआ स्टूडेंट्स का वो 40 हैं, और उसमें जो है ना 6 ऐसे हैं जिन्होंने हॉकी को पसंद किया, 12 ऐसे हैं जिन्होंने दोनों को पसंद किया, 18 ऐसे जिन्होंने क्रिकेट को पसंद किया, और 4 ऐसे हैं जिन्होंने किसी को पसंद नहीं किया, ना हॉकी को और ना क्रिकेट को। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इस तरह का है, 40 स्टूडेंट वर आस्क्ड what kind of pet they had at home. The Venn diagram is in figure summarizes the result. पहला सवाल है, describe what each region in the Venn diagram represent. इस तरह का क्वेश्चन है, how many students had exactly one of the three, यानी जो Venn diagram दी हुई है। How many students had cats and dogs. How many students had cats and dogs but not birds. तो ये सारी उसी तरह का सिनेरियो है, ये हमारे पास वेन डायग्राम। और इसमें पहला सवाल है, डिस्क्राइब व्हाट ईच रीजन इन द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट, यानी आप डिस्क्राइब करना है
कि हर रीजन जो है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें काफ़ी सारे रीजन बन रहे हैं, तो थोड़ा इसका पहला जो है ना आंसर डिटेल्ड है। वन आंसर जो हमारे पास, अब ये देखें इसमें जो रीजन वन है ये हमारे पास रीजन वन है। रीजन वन रीजन वन हमें जो रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, रीजन वन स्टूडेंट्स हैड कैट्स, यानी इनके पास सिर्फ कैट्स हैं, ये रीजन वन आ गया। उसके बाद रीजन रीजन टू स्टूडेंट्स हैड कैट्स, और ये देखिए इसमें सिर्फ कैट्स हैं, बर्ड्स वगैरह नहीं है, बल्कि आप ये चीज़ें यहाँ मेंशन कर सकते हैं। रीजन वन स्टूडेंट्स हैड ऑनली, इधर लिखिए ऑनली कैट्स। उसके बाद रीजन टू जो हमारे पास रीजन टू स्टूडेंट्स हैं, रीजन टू स्टूडेंट्स हैड बोथ, क्योंकि ये हमारे पास रीजन टू आ गया, इसमें कैट्स भी हैं बर्ड्स भी हैं। हैड बोथ कैट्स एंड बर्ड्स, कैट्स एंड बर्ड्स, ये हमारे पास आ गया रीजन टू। उसके बाद जो हमारे पास रीजन थ्री बनता है, इसका रीजन थ्री स्टूडेंट्स हैड बर्ड्स। अब इसमें सिर्फ बर्ड्स हैं, बर्ड्स ऑनली, यानी सिर्फ बर्ड्स है रीजन थ्री में। उसके बाद रीजन फोर जो हमारे पास है, रीजन फोर स्टूडेंट्स, रीजन फोर यानी 1 2 3 4 हमारे पास ये बन रहे हैं। रीजन फोर स्टूडेंट्स हैड बोथ कैट्स एंड डॉग्स। अभी देखिए ये वाला रीजन बन रहा है, और इस रीजन में क्या है, ये कैट्स और डॉग्स आ रहा है। हैड रीजन फोर स्टूडेंट्स हैड बोथ कैट्स एंड डॉग्स, both cats and dogs, not both cats and dogs, not birds, birds नहीं है इसमें। और उसके बाद हमारे पास रीजन फाइव जो है, यानी ये क्या हो गया 1 2 3 ये हमारे पास 1 2 3 4, ये हमारे पास 5 है। अब ये जो रीजन फाइव है, रीजन फाइव के अंदर हमारे पास, यहाँ मैं लिख देता हूँ रीजन फाइव, ये हमारे पास रीजन फाइव आ गया स्टूडेंट सेट। अब ये इसमें सारे हैं, अभी देखिए इस एरिया में कैट्स का भी टच आ रहा है, बर्ड्स का भी आ रहा है, डॉग्स भी आ रहा है। स्टूडेंट्स हैड ऑल, इसमें तमाम है, यानी तमाम तीन जो हमारे पास कैटेगरीज आ रही है। उसके बाद जो है ना हम चलते हैं इसकी तरफ, जो हमारे पास नेक्स्ट इसका रीजन बनता है। ये हमारे पास क्योंकि डायग्राम थोड़ी उस पेज पे सही नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट डायग्राम है। तो अब ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया, रीजन फाइव हो गया 1 2 3 4 5। अब रीजन सिक्स जो है, रीजन सिक्स स्टूडेंट, यानी रीजन सिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैड बर्ड्स, यानी इसमें क्या आ रहे हैं बर्ड्स एंड डॉग्स, यानी इस रीजन में ये हमारे पास क्या है बर्ड्स एंड, या बर्ड्स हैड बर्ड्स एंड डॉग्स नॉट कैट्स, क्योंकि यहाँ कैट्स नहीं है। ये देखिए ये वाला रीजन बंद रहा है, या बर्ड्स है क्योंकि ये बर्ड्स और डॉग्स का बंद है, बर्ड्स एंड डॉग्स नॉट कैट्स, कैट्स नहीं है। और उसके बाद जो रीजन सेवन है, रीजन हमारे पास क्या आ गया रीजन सेवन हैड नॉट, रीजन सेवन ये हमारे पास हैड नॉट एनी, सॉरी हमारे पास क्या हैड नॉट कैट्स नॉट बर्ड्स, यानी कैट्स नहीं है। देखिए ये वाला रीजन हमारे पास सेवन है, इसमें कैट्स भी नहीं है और बर्ड्स भी नहीं है, तो हमारे पास क्या है डॉग्स है। यानी इस रीजन में जो है ना कैट्स और बर्ड्स नहीं है, बल्कि क्या है बट, यहाँ लिख दें बट डॉग्स, लेकिन डॉग्स है। और उसके बाद जो है ना रीजन एट, और जो रीजन एट हमारे पास ये जो है ना ये बाहर वाला रीजन है, इसमें कुछ भी नहीं है। रीजन एट
8 had not any of the three, n में से कोई भी नहीं है रीजन 8, ये वाला बाहर वाला, यानी इन जो डायग्राम से इनसे हट गए। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन के जो मज़ीद पार्ट्स हैं वो ये है कि यहाँ हमारे पास चेक करें, आप देखें, कहते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैज एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं इनमें से तीनों में से जो है ना एक चीज़ चीज़ें कॉमन नहीं होनी चाहिए, यानी जो सिर्फ कैट्स या बर्ड्स या डॉग्स वो कितनी है हमारे पास 20 है। अभी देखें 10 एग्जैक्ट हैं, उसके बाद 1 एग्जैक्ट हैं, उसके बाद 9 एग्जैक्ट हैं, ये हमारे पास 20 बन गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैड कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स कितने हैं, तो ये हमारे पास बनते हैं 30। इसमें देखें 10, ये वाले 10 आ गए, फिर ये वाले 10, और फिर हमारे पास ये 2 आ गई, और फिर 6 आ गई, ये वाला 6, और फिर 2 आ गई, फिर 9 हमारे पास आ गई। टोटली कितने बनते हैं 39। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड कैट्स और डॉग बट नॉट बर्ड्स, और ये हमारे पास बनते हैं 25, और ये कैसे हैं 10, और ये देखिए हमारे पास जो है ना ये आ गए 10 आ गई, उसके बाद ये 6 आ गई, और उसके बाद ये वाला एरिया, क्योंकि कैट्स एंड डॉग्स की बात हुई है, 10, 6 और 9, ये हमारे पास ये बन गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन है द इंटरनेशनल स्कूल ऑफर्स German, Arabic and Russian classes. A group of students were asked which language they had studied. The Venn diagram and figure. तो ये वेन डायग्राम दी हुई है, इसमें भी इसी तरह की सारी चीज़ें, यानी हमने क्या करना है तमाम हर रीजन को डिस्क्राइब करना है, फिर एग्जैक्टली यानी तीनों में से कौन सा रशियन है कौन सा जर्मन है, इसी तरह के बिल्कुल सिमिलर तर्ज के हमारे पास क्या हैं, इसमें भी क्या हैं क्वेश्चंस मौजूद हैं, बिल्कुल सिमिलर कैटेगरी के। अब यहाँ जो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसमें वेन डायग्राम हमारे पास बल्कि नहीं, पहले हमने क्या करना है इसके हर रीजन को हमने क्या करना है डिस्क्राइब करना है, जितने भी इसमें रीजन दिए हुए हैं, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में डिस्क्राइब किए और लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने डिस्क्राइब किए, ऐसे ही हमने क्या करना है इसके हर रीजन को क्या करना है डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब व्हाट ईच रीजन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स, तो इसमें जो रीजन 1 है ऐसे इसी तरीके कार को अपनाते हुए रीजन वन टेकिंग जर्मन, रीजन 1 में चूँकि ये देखिए रीजन 1 है तो इसमें क्या आ रहा है टेकिंग जर्मन, तो ये जर्मन आ गए इसमें। और रीजन टू के अंदर अरेबिक आ गई, और रीजन टू के अंदर बहुत है, ये वाला रीजन 2, ये 1 है ये 2 है, रीजन 2 बहुत, और रीजन थ्री के अंदर ये हमारे पास ये अरेबिक आ गई, और रीजन 4 के अंदर ये हमारे पास 4 रीजन बनता है, रीजन 4 के अंदर जर्मन और रशियन आता है, जर्मन एंड रशियन। उसके बाद जो रीजन 5 के अंदर जो रीजन 5 बन रहे हैं, रीजन 5 में हमारे पास तीनों आते हैं ऑल, और रीजन 6 के अंदर अरेबिक और रशियन आते हैं, रीजन 6 के अंदर अरेबिक एंड रशियन, और रीजन 7 के अंदर आ जाते हैं जी हमारे पास, रीजन 7 के अंदर सिर्फ रशियन ऑनली, और जो हमारे पास रीजन 8 बनता है, क्योंकि ये जो हमारे पास अंदर ये सर्कल बने हुए इनसे हट गए, ये वाला है रीजन 8 हैविंग नन, यानी रीजन 8 में कुछ भी नहीं है, ना जर्मन है ना अरेबिक है ना रशियन है। तो नेक्स्ट इसके जो इसी तरह के पार्ट्स हैं वो क्या हैं, पहला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड स्टडीड एग्जैक्टली 1 ऑफ द 3, कितने स्टूडेंट्स ने जो है ना, ये हमारे पास है 68, और 68 अब ये देखें
18 ने सिर्फ जर्मन, 34 ने सिर्फ अरेबिक और 16 ने सिर्फ रशियन। क्योंकि एग्जैक्टली का मतलब है कि और मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए कोई और सब्जेक्ट इसके साथ या कोई और लैंग्वेज साथ हो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी अरेबिक आर जर्मन, अरेबिक या जर्मन, तो ये हमारे पास बनते हैं 97। इसमें हमारे पास ये 18 आ गया, उसके बाद ये 25 आ गया, फिर ये 5 आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास ये 34 आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो है ये 8 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, यानी ये हमारे पास 97 बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी अरेबिक आर जर्मन बट नॉट रशियन, तो ये हमारे पास बनते हैं 77। तो इसमें कितने, ये 18 आ गए, 34 और 25। तो ये हमारे पास जो है बनते हैं कौन से, जिन्होंने जर्मन या अरेबिक, तो ये हमारे पास 18 और फिर ये हमारे पास ये 34 और ये 25। तो ये ऐसे हैं जिन्होंने जर्मन या अरेबिक पढ़ी है।